हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ओके, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 10th चैप्टर ऑफ क्लास 8th। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन भी बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं इंट्रोडक्शन भी बनाऊंगी इसका पार्ट तो आप उसको देखोगे नहीं, तो फिर आपके लिए ये एक्सरसाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस वजह से मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी बहुत इजी से और छोटा छोटा करके। सो फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें ये कुछ मालूम होने चाहिए टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, 10⁻⁻3, ठीक है। आपने देखा इससे पहले हमने किया स्क्वायर्स किया, क्यूब रूट किया, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर मैं लिख दूँ 10⁻², इट मीन्स 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 10 × 10 है ना। अगर मैं लिख दूँ 10⁻³ तो ये बनेगा 10 × 10 × 10, मतलब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। यही पता था ना हमें। पर अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 10⁻² थी, ये भी पॉजिटिव थी, 10⁻³ है, ये भी पॉजिटिव थी। अब हमें यहाँ पे नेगेटिव पावर देखने को मिलेगी, मतलब 10⁻⁻3। तो हमारी पावर कैसी होगी, माइनस होगी। हम इस पावर को और क्या बोल सकते हैं, हम इस पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये जो नीचे दे रखा है ना, हम इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये जो नीचे दे रखा है इसको हम बोलेंगे बेस, और जो इसकी ये पावर है हम इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये जो पावर है ना, ये माइनस में है, तो हमें इसको यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव करना हो तो हम इसको कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, पहले तो हमें ये समझना होगा। तो कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, सबसे पहले देखो 10⁻⁻3 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 है ना इसका इन्वर्स कर देंगे। अब इन्वर्स नई टर्म आ गई आपके लिए। इन्वर्स का मतलब होता है कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे, ठीक है। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले हम जो ये बेस है ना इसका इन्वर्स करेंगे, तो इन्वर्स करो तो क्या बन जाएगा, ये 1/10। और जो पावर है ना, जब हम इसका इन्वर्स कर देते हैं तो पावर कैसी हो जाती है, यहाँ पे देखो माइनस की थी, ये एक्सपोनेंट माइनस का था। अब कैसा हो जाएगा, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये 3 बन जाएगा। सिंपल, -3 से 3 बन जाएगा। जब मैंने इसका इन्वर्स कर दिया तो पावर भी इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से हम इसकी पावर पॉजिटिव कर देते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम इन्वर्स करके पावर पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में यहाँ पे दे रखा हो बेस की पावर, ठीक है, माइनस में हो तो हम उसका कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। तो हम उस बेस का इन्वर्स कर देते हैं और पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ हमारे पास लॉ है, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर के लिए कुछ लॉ बनाए हुए हैं हमारे पास, पहले से ही बुक में ये आइडेंटिटीज दे रखी हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं फर्स्ट को। अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्योंकि बेस देखो यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, मतलब बेस सेम है, और तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, a=m+n। एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल से बता दूँ, जैसे a की पावर 2 है, ठीक, प्लाई a की पावर 4 है। देखो बेस सेम है और पावर क्या है, एक जैसी है, मतलब पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a की पावर 6 हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट लॉ देख लो, यहाँ पे दिया रखा है a की पावर m है और डिवाइड में a की पावर n है, मतलब बेस सेम है बट पावर्स अलग अलग हैं, और डिवाइड करने एक दूसरे को तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। बेस एक जैसा रहेगा और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डन। और है हमारे पास a⁻m है कि होल पावर अगर n है, मतलब a की पावर m तो है ही है, फिर a की पावर n भी है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट लॉ क्या है, a की पावर m है मल्टीप्लाई b की पावर भी m है, तो क्या बन जाएगा, a मल्टीप्लाई b की होल पावर m बन जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ एक, 6 की पावर 4 है मल्टीप्लाई 8 की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा, बेस अलग अलग हैं और पावर एक जैसी हैं, तो क्या हो जाएगा, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी,
एक साथ हो जाएगी, ठीक है। मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर क्या हो जाएगी, होल पावर बन जाएगी। ओके, है ए रेस टू पावर एम डिवाइड बी रेस टू पावर एम, मतलब बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो क्या हो जाएगी ए बाय बी, मतलब ए डिवाइड बी की होल पावर एम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ए की पावर जीरो है या किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है, मतलब 5 की पावर भी अगर जीरो है, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना है। तो आपको ये कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो कि आपको लर्न करने हैं, तभी हम एक्सरसाइज 10.1 को अच्छे से कर पाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि फिर आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी होने वाली है। तो आई होप आपको सारे लॉ समझ आ गए, आपको एक बार इनको रिमेंबर करना है अच्छे से। तो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है, इवेलुएट, फर्स्ट में दे रखा है 3 रेस टू पावर -2। अभी यहाँ पे हमारे पास आ गया ना, देखो पावर कैसी है, एक्सपोनेंट कैसा है इसका, नेगेटिव है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसको पॉजिटिव करना है पावर को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेस का इन्वर्स करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। पहले इसका 3/1 का इन्वर्स करो तो क्या बन जाएगा, 1/3, ठीक है। जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। तो अब क्या होगा, जो इसकी पावर है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 3। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 3 = 9। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 1/9, है ना इजी बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो -4 की पावर -2 है, ठीक है। एक्सपोनेंट कैसा है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमें इसको पॉजिटिव करना है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो सबसे पहले बेस का क्या करेंगे, हम इन्वर्स करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/-4 नीचे आ जाएगा, और जो ये इसकी पावर है ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे देखो 1/, अब -4 को क्या करना है, हमें 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब -4 × -4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 4 = 16 एंड माइनस माइनस प्लस, तो इसका सेकंड का आंसर क्या हो गया, 1/16। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। करते हैं इसका थर्ड पार्ट, तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले 1/2 है और इसकी एक्सपोनेंट जो है, मतलब पावर जो है वो कैसी है, नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव करना है तो सबसे पहले बेस को क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो 1/2 है तो क्या बन जाएगा, 2/1, है ना। और इसकी होल पावर क्या है, -5 है, तो क्या बन जाएगी, अब ये +5 बन जाएगी। इसका मतलब 2 की भी पावर 5 और 1 की भी पावर 5, है ना। तो कर लेंगे इसको सॉल्व। 1 की पावर 5 तो 1 नहीं रहेगा, 2 की पावर 5 × 2 × 2 मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 = 4 4 2 = 8 8 2 = 16 16 2 = 32। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 32। और जो भी हमने आइडेंटिटी यूज़ करी है ना, उसको हम साइड में लिख देंगे एक बार, कि a⁻² अगर -m है तो हम क्या बोलते हैं कि 1/a⁻m हो जाती है, ठीक है। ये आइडेंटिटी साइड में सबके लिखनी है आपको, ठीक है। इसका यूज़ किया है हमने। करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्या बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो और जो इसके एक्सपोनेंट हैं इनको कैसा करना है, हमें पॉजिटिव करना है और पावर नोटेशन में रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेंगे, हमारे पास आइडेंटिटीज लगेंगी। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, यहाँ पे बोला गया -4 की पावर 5 और डिवाइड, मतलब डिवाइड में -4 की पावर 8। तो यहाँ पे देखो कौन सा लॉ लगेगा, बेस सेम है और पावर्स क्या है, अलग अलग है। तो क्या हो जाता है, बेस सेम हो मतलब a की पावर m माइनस a की पावर n इज इक्वल्स टू, सॉरी a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n। पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, देखो बेस सेम है, -4 यहाँ पे -4 यहाँ पे, बट पावर्स अलग अलग है। तो क्या होगा, -4 एज इट इज और पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब m माइनस n मतलब 5 - 8 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, -4 की पावर प्लस माइनस माइनस,
माइनस के 8 में से 5 जाएगा तो बनेगा माइनस का 3। तो आप देखो हमें इसको क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में भी करना है आगे, ठीक है। तो पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं हम, जो बेस होता है उसका क्या कर देते हैं इनवर्स, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, -4/1 है तो क्या बन जाएगा 1/-4, ठीक है। अब पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसके ऊपर लिख दो कि पावर क्या होगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/-4 पावर हमारी पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इन्होंने बोला है कि पावर की फॉर्म में ही रहने देना है, पावर नोटेशन में ही रहने देना है, और आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट देना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। जो भी आइडेंटिटी यूज होगी स्टूडेंट वो आपको साइड में लिखनी है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 2 क्या दिया गया है हमारे पास, पार्ट 2 में दिया गया 1/2 की पावर 2 का क्यूब की होल पावर 2, ठीक है। या जब भी हमें ऐसे दिया हो a/b की होल पावर m, मतलब पावर सेम रहे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइड b की पावर m, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन, देखो इसकी भी तो पावर m हो जाएगी और इसकी भी पावर सेम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर भी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब ऐसे दिया हो बेस पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है, a की पावर m की पावर n हो तो क्या हो जाता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n ऐसे हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 की पावर 2 करेंगे मतलब 1 × 1 मतलब 1 ही रहेगा, और 2 की, अब देखो 2 के पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, और यही क्या इसका आंसर है। आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, पावर नोटेशन में रहने देना है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4, ठीक है। तो -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 × 3, -1 × 3 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4 है, अभी हमने आइडेंटिटी यूज की a/b हो की पावर अगर m हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर भी m और b की पावर भी m, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर भी 4 हो जाएगी और 3 की पावर भी 4 हो जाएगी, ऐसे रहेगा ना। और यहाँ पे देखो a × b की पावर होल पावर m हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर भी m × b की पावर भी m, इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा -1 की पावर b 4 × 3 की पावर भी 4 × 5 की पावर भी 4 डिवाइड में 3 की पावर भी 4। अब यहाँ पे भी 3 की पावर 4, यहाँ पे भी 3 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास -1 की पावर 4, मतलब -1 को -1 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर, प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 बच गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से। तो हमारे पास आंसर क्या आया 5 की पावर 4, और पॉजिटिव है ऑलरेडी तो इसको आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे इसका आंसर है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, क्या a की पावर m डिवाइड a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m - n। बेस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 ऐसे ही था, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5 ऐसे था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 7 में से माइनस का साइन और माइनस का ही 10 है तो माइनस का 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। यहाँ पे क्या बनेगा 3 की पावर -7 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस का 5। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर प्लस माइनस माइनस, तो किसके आएगी 3 की पावर 3 आएगी, क्योंकि प्लस का बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है, तो 10 में से 7 गया तो 3 ही आएगा ना, तो 3 पॉजिटिव आया, 3 की पावर -5। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा
3 की पावर प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा 5 में से 3 गया तो हमारे पास आएगा 2। तो बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस का 2 आएगा। अब इसको हमें पॉजिटिव भी करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम इसका बेस का क्या कर लेंगे, इन्वर्स, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/3 की पावर 2 और ये इसका आंसर है। पावर पॉजिटिव हो जाती है जैसे हम इन्वर्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट भी हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 2 की पावर -3 है, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, इन्वर्स कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तभी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 और पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई। इसी तरह से इसका भी क्या कर लेंगे, पावर को पॉजिटिव कर लेंगे। कैसे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो बेस का इन्वर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/-7 और पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे देखो a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m, तो क्या हो जाता है a मल्टीप्लाई b की होल पावर m। ये भी क्या है हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे। यहाँ पे देखो इसकी भी पावर 3 है और इसकी भी पावर 3 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई -7 की पावर होल पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे आगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा 2 7 14 और यहाँ पे बन जाएगा -14 की होल पावर 3, और ये इसका आंसर है क्योंकि पावर नोटेशन में ही इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। सो यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।